30 तक हो गए। 31 नंबर देखो, 31, 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20% आपको। देखिए 31 नंबर में एक तो दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कितना परसेंट? 20%। फिर आपको दे दिया नेट प्रॉफिट रेशियो, कितना? 11%। फिर स्टॉक वेलोसिटी 1.5 मंथ। फिर आपको दे दिया मंथ्स रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग बटा प्रोप्राइटरी फंड, कितना है? 1/6। फिर आपको दे दिया प्रोप्राइटरी फंड बटा टोटल फंड, 6/7। फिर आपको दे दिया फिक्स एसेट्स बटा प्रोप्राइटरी फंड्स, कितना है? 3/4। उसके बाद देखिए आपको दे दिया फिक्स एसेट्स बटा टोटल करंट एसेट्स, बटा टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स कितना है? 9/5। फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स आपको कितनी दे दी? हाँ 3 लाख। फिर आपको दे दिया क्लोजिंग स्टॉक, कितना है? फिर आपको दे दिया कितना? ये परसेंट से। और इसमें आपसे ये कह रहा है कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनानी है। तो वो आप स्वयं बनाएंगे, किस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, किस प्रकार से बैलेंस शीट। मैं आपको मदे बता रहा हूँ किस प्रकार से इनकी मदे आएगी, जो वो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एवरेज स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स एसेट्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका कैलकुलेट हो जाएगा स्टॉक वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट होगा? स्टॉक वेलोसिटी। और स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखाया था एवरेज स्टॉक बटा कॉस्ट ऑफ। अब देखिए ये गैर निगमीय संस्था है 31, कौन सी है? गैर निगमीय। तो यहां पर आप ले सकते हो COGS या नेट सेल, और ये मंथ में दे रखा है तो गुणा किससे करोगे? 12 से। अब ये कितना दे रखा है? 1.5। तो देखो 1.5 इक्वल टू एवरेज स्टॉक कितना आपकी यहां COGS या नेट सेल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो COGS या नेट सेल्स 80,000 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 12, कितनी आ गई?
6 लाख क्या आ गया? 6,40,000 आ गया। अब देखो ग्रोस प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, देखो COGS इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। क्लियर? तो देखिए यहां पर ये आपका कितना है? 6,40,000। अपना ये 20% दे रखा है ग्रोस प्रॉफिट। हमने इसको कितना मान लिया? 100। अगर मैं 100 में से 20 गया तो मेरा ये कितने आया? 80। अगर आपको सेल चाहिए तो देखिए यहाँ पर सेल्स इक्वल टू कितना? 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 6,40,000 इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 8 लाख आपकी सेल आ जाएगी। तो अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू 100। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है और सेल आपकी कितनी दे रखी है? 8 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 8 लाख इंटू 20/100 इक्वल टू 1,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,60,000 है। अब आ जाओ नेट प्रॉफिट रेशियो। इक्वल टू नेट प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू 100। अब देखिए नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 11%। नेट प्रॉफिट नहीं है लेकिन सेल्स कितनी है? 8 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू 8 लाख इंटू 11/100 बराबर आपकी 88,000 आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी हल हो गया, ये हल हो गया, ये हल हो गया। अब देखिए रिटेन अर्निंग बटा प्रोप्राइटरी फंड, ये नहीं होगा हल। देखिए यहाँ पर क्या दे रखी है? फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड फॉर्मूला हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हल होगा आपका फिक्स एसेट्स बटा प्रोप्राइटरी फंड। इसका फॉर्मूला वही क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट्स बटा प्रोप्राइटरी फंड्स। तो ये कितना दे रखा है? 3/4। फिक्स एसेट्स 3,60,000। ये प्रॉपराइटरी फंड है। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए आपका प्रॉपराइटरी फंड्स इक्वल टू 3,60,000 बटा 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 9 4,48,000 4,80,000 आपका प्रॉपराइटरी फंड आ गया। अब देखिए प्रॉपराइटरी फंड आ गया, ये भी हो सकता है आपका फिक्स एसेट्स बटा टोटल करंट एसेट्स। देखिए टोटल करंट एसेट्स। देखिए फिक्स एसेट्स बटा टोटल करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स बटा टोटल करंट एसेट्स। अब देखिए आपका
ये कितना दे रखा है? 9/5। फिक्स एसेट्स 3,60,000। टोटल करंट एसेट्स नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए आपकी टोटल करंट एसेट्स इक्वल टू 3,60,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 5 इक्वल टू 2 लाख। ठीक, उसके बाद देखिए फिक्स एसेट करंट। अब आपका ये भी हल हो गया। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला रिटेन अर्निंग टू प्रोप्राइटरी फंड। देखिए रिटेन अर्निंग बटा प्रोप्राइटरी फंड, तो वही क्या होगा फॉर्मूला? रिटेन अर्निंग बटा प्रोप्राइटरी फंड। ये 1/6 है, रिटेन अर्निंग नहीं है, लेकिन आपका प्रोप्राइटरी फंड कितना है? 4,80,000। तो देखिए रिटेन अर्निंग बराबर कितना आ जाएगा? 4,80,000 डिवाइड बाई 6। 80,000 आपकी क्या आ गई? रिटेन अर्निंग आ गई। अब देखिए एक और बचा है, फिक्स प्रोप्राइटरी फंड बटा टोटल फंड। वही प्रोप्राइटरी फंड बटा टोटल फंड, शॉर्ट में लिखा है मैंने टोटल प्रोप्राइटरी फंड बटा टोटल फंड। ये कितना है? 6/। अब प्रोप्राइटरी फंड 4,80,000 है, लेकिन अपने पास क्या नहीं है? टोटल फंड्स नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई, टोटल फंड्स इक्वल टू 4,80,000 किसमें? डिवाइड बाई 6 इंटू 7 इक्वल टू 5 लाख। ये आपका क्वेश्चन संख्या कौन सा हल हो गया? क्वेश्चन संख्या 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। करंट लायबिलिटीज है 1 लाख। वन लाख दे रखी है। रिजर्व एंड सरप्लस
50,000। फिर आपको ट्रेड पेएबल्स, और ट्रेड पेएबल्स कितनी है? 40,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड कितनी है? 35,000। करंट रेशियो दे रखा है 1.75:1। एसिड टेस्ट रेशियो 1.15:1 दे रखा है, 1.15:1। और लास्ट दे दिया आपको फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड। फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड्स आपको दे दिया 0.75। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से क्या प्रश्न का हल होगा। देखो इस प्रश्न को कैसे क्या हल करना है आपको। देखो प्रश्न संख्या 32 नंबर का आपको देखो करंट लायबिलिटीज दे रखी है, तो आपका इससे रिलेटेड होता है। देख करंट लायबिलिटीज किस में आती है? करंट रेशियो में भी आती है, एसिड टेस्ट रेशियो में भी आती है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब देखिए आपको करंट रेशियो दे रखा है 1.75:1। करंट एसेट्स आपके पास नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है कितनी? 1 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए CA इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.75, तो CA इक्वल टू 1,75,000। तो आपकी प्रश्न में करंट एसेट्स तो कितनी आ जाएगी? 1,75,000 आ जाएगी। अब इससे आपका हल हो जाएगा। देखिए क्या, एसिड टेस्ट रेशियो।
जो आपका लिक्विड रेशियो होता है, जो आपका क्विक रेशियो होता है, उसे ही एसिड टेस्ट रेशियो बोला जाता है। क्लियर? तो देखिए एसिड टेस्ट रेशियो वही फॉर्मूला आपका लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स कैसे आती है? देखिए ये तो आपको दे रखा है 1.15:1। सीए में से मैं क्या करवाऊंगा? स्टॉक। करंट एसेट्स में से स्टॉक घटा दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी? लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। अगर प्रीपेड भी दे रखे हैं तो प्रीपेड भी घटा देंगे। अब करंट लायबिलिटीज का मान आपको ऑलरेडी कितना दे रखा है? 1 लाख। अब देखिए 1.15:1, लेकिन करंट एसेट्स भी आपने निकाल ली, कितनी आई? 1,75,000। तो देखिए 1,75,000 माइनस स्टॉक बटा 1 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1,15,000 बराबर 1,75,000 माइनस स्टॉक। तो स्टॉक को इधर लाया तो बराबर से इधर लाते ये प्लस का हो गया, तो ये 1,75,000 और माइनस ये इधर जाएगा तो 1,15,000, बचा कितना? 60,000। तो स्टॉक की वैल्यूएशन आपकी स्टॉक कितने का आएगा? 60,000 का प्रश्न में स्टॉक आएगा आपका। क्लियर? अब देखिए आगे इन्वेंट्री या स्टॉक भी बोल सकते हैं या इन्वेंट्री भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए ये भी हल हो गया और ये भी हल हो गया। अब तो केवल बचा है फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हल करने के लिए अगर मैं सीए में से सीएल घटा देता हूं तो मेरी क्या आ जाती है? वर्किंग कैपिटल। क्या आएगी? सीए का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स, और सीएल का मतलब क्या होगा? करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल ये आ जाएगा WC इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। अब आपके पास दोनों चीजें देखिए, करंट एसेट्स भी है और करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स तो 1,75,000 दे रखी है और करंट लायबिलिटीज 1 लाख दे रखी है। तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? 75,000 आ गया। क्लियर है? ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रोप्राइटरी फंड आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए सबसे पहले यदि प्रश्न में वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्ञात करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे, अब आपका फॉर्मूला था क्या? फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड्स। फॉर्मूला वही फिक्स एसेट्स बटा प्रोप्राइटरी फंड। फिक्स एसेट्स बटा प्रोप्राइटरी फंड। अब यहां पर ना तो फिक्स एसेट्स है और ना ही प्रोप्राइटरी फंड है, तो हमने क्या किया कि माना कि प्रोप्राइटरी फंड्स एक्स है, एक्स हमने मान लिया। तो देखिए आपको ये दे रखा है कितना? 0.75। तो देखिए 0.75 इक्वल टू फिक्स एसेट्स नहीं है, लेकिन प्रोप्राइटरी फंड आपने कितना माना? एक्स। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर आपकी वैल्यू आ गई फिक्स एसेट्स इक्वल टू 0.75 एक्स। ये आपकी क्या आ गई? फिक्स एसेट्स आ गई 0.75 एक्स। अब देखो, अब देखो प्रोप्राइटरी फंड कैसे आता है? फिक्स एसेट्स
प्लस वर्किंग कैपिटल। यदि मैं फिक्स असेट जो स्थायी संपत्ति होती है उसमें मैं कार्यशील पूंजी को जोड़ देता हूं, मेरी वर्किंग कैपिटल को जोड़ देता हूं, तो स्वामित्व कोष आ जाता है, प्रोप्राइटरी फंड आ जाता है। अब देखिए आपने इसको तो कितना माना था, x माना था, तो ये तो हो गया x, या आप इसको 1x भी ले सकते हैं, इक्वल टू फिक्स असेट्स आपकी कितनी आ गई प्लस वर्किंग कैपिटल आपने निकाली थी, यहां पर देखिए कितनी आ गई। तो देखिए 1x माइनस 0.75x इक्वल टू 75,000, तो ये 0.25x इक्वल टू 75,000। अब x इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाई 0.25 कितना आ गया, 3 लाख। ये आपकी 3 लाख आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहां रख दीजिए, तो देखिए ये 0.75 इक्वल टू फिक्स असेट्स बटा प्रोप्राइटरी फंड कितना आया, 3 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपकी फिक्स असेट्स कितनी आ जाएगी, 2 लाख। ये आपकी क्या आ जाएगी, फिक्स एसेट्स आ जाएगी। क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो आप देख लीजिए, वापस से देख लीजिए इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है, काफी बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए प्रश्न में आपको एक तो करंट लायबिलिटीज दे रखी थी, फिर आपको रिजर्व सरप्लस दे रखे थे, फिर आपको ट्रेड पेएबल दे रखा था, फिर ट्रेड रिसीवेबल दे रखा था। इनको किस प्रकार से क्या आपको करना है ये भी अभी बता रहा हूं मैं। करंट रेशियो, तो करंट रेशियो तो आपने क्या कैलकुलेट किया, देखो करंट रेशियो CA बटा, तो 1.75 बटा 1 CA बटा CL का मान रख दिया, तो आपकी करंट असेट्स कितनी आ गई, 1,75,000। तो देखिए ये करंट असेट्स ही है, ये भी 75,000। अगर आप इसमें से देखिए 1,75,000 में से जो करंट असेट्स है उसमें से आप ट्रेड पेएबल घटा देते हो, कितना, 35,000, तो आपकी यह आ जाएगी अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स। तो कितनी आ गई है, 1,40,000। तो आपकी अदर करंट असेट्स कितनी आएगी, 1,40,000। चलो आगे, हाँ ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल 35,000 था, क्लियर। अब एक चीज आगे देखो, फिर आपको दे रखा था क्या, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। अब इधर एक और चीज देख लो, अदर करंट एसेट्स कितनी आ गई, आपने एसिड टेस्ट रेशियो निकाला, तो लिक्विड एसेट बटा करंट लायबिलिटी CA माइनस स्टॉक बटा CL, तो यहां पर स्टॉक की वैल्यू कितनी आई थी। अगर मैं इसमें से 60,000 और घटा देता हूं तो मेरा कितना बचता है, 80,000, और वो 80,000 मेरी बैलेंस शीट में क्या कहलाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मेरा बैलेंस शीट में जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाओगे तो कैश की वैल्यू कितनी आएगी, 80,000 आएगी, क्लियर। आ गई क्या समझ में, हाँ। अब फिर आगे आ जाओ, ये भी हो गया। अब देखिए इस प्रश्न में ये फॉर्मूला जब भी दे दे, फिक्स एसेट बटा प्रोप्राइटरी फंड, तो ध्यान रखना या तो प्रश्न में वर्किंग कैपिटल दे रखी है, नहीं दे रखी है प्रश्न में वर्किंग कैपिटल, तो आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा दो, आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। और प्रोप्राइटरी फंड को x मानकर आप क्या कर लो, हल कर लो। जैसे देखिए अपन ने क्या किया कि फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी, और मैंने ये बता दिया 2 आता है तो यही फॉर्मूला हो जाता है फिक्स एसेट बटा प्रोप्राइटरी फंड। तो देखिए माना कि प्रोप्राइटरी फंड x है, तो 0.75 इक्वल टू फिक्स एसेट बटा x, तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0.75x। अब देखो प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू क्या होता है, फिक्स एसेट्स में वर्किंग कैपिटल जोड़ दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी,
प्रोप्राइटरी फंड है जी। तो इसको अपन ने x माना था, ये 0.75x आया था और वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी अपनी कितनी आ गई थी 75। तो 1x ये इक्वल से इधर आया तो माइनस का 0.75x इक्वल टू 75,000, तो 0.25x इक्वल टू 75,000, तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3 लाख। अब देखो 3 लाख आपका ये क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड आ गया। इसको आपने यहां रखा, इस मान देखिए फिक्स एसेट बटा 0.75 और 3 लाख, तो इससे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, फिक्स एसेट्स की वैल्यू तो कितनी आ गई 2 लाख। अब आपका प्रोप्राइटरी फंड कितना आएगा, अगर पर्सन में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, कितना दे रखा है 50,000, अगर इस 3 लाख में से मैं 50,000 घटा देता हूं तो मेरी शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी 2.5 लाख, 2,50,000। अगर आप बैलेंस शीट बनाओ तो ऐसे मदे निकाल लिया करो। क्लियर हो गई क्या बात, उतार लो।